हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा से पॉपअप्स क्या होते हैं और उनको हैंडल कैसे करा जाता है। सो जावा स्क्रिप्ट पॉपअप क्या होता है, पहले हम अपने प्रैक्टिस वाले पेज पे आते हैं। तो इसमें आपको एक ये सेक्शन मिलेगा अलर्ट एग्जाम्पल का। इसमें हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, राइट। तो अलर्ट वाले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें एक पॉपअप दिखता है ना। तो ये पॉपअप क्या है? ये पॉपअप बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट पॉपअप है। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता है ये जावास्क्रिप्ट पॉपअप है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका ये होता है कि आप जैसे अपने हम इंस्पेक्टर खोलते थे, राइट। पहले मैं यहाँ इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ। देन मैंने पॉपअप खोला तो आप देखोगे कि ये HTML पे आपको इसका कुछ दिखेगा ही नहीं, बिकॉज आप राइट क्लिक कर रहे हो अगर इस पे तो भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैं माउस होवर से भी ट्राई करूँ तो ये इस पे जाता ही नहीं है ना। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे इंस्पेक्ट आता है, जैसे HTML पे राइट क्लिक करने पे इंस्पेक्ट आता है हमें। अगर मैं नॉर्मल पेज पे कहीं पे ब्राउजर पे करूँगा तो ये इंस्पेक्ट मिलेगा मेरे को, है ना। और उस पे करूँगा तो उस पेज का पूरा HTML मुझे यहाँ पे दिखता है। बट ये चीज़ पॉपअप के केस में नहीं होता, तो इसलिए हमें पता है कि वो जावास्क्रिप्ट पॉपअप है। अब इनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो देख लेते हैं हमें हैंडल करना क्या होता है उसमें। अगर इनके साथ आपको कोई पॉपअप मिलता है तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपको ओके करना है, कैंसिल करना है, और उसमें टेक्स्ट होता है कुछ ना कुछ, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें हमें हैंडल करनी होती है। जैसे मैंने कंफर्म वाले पे किया तो दो ऑप्शन मिले, ओके और कैंसिल का, राइट। तो सबसे पहले हम अपना पाइथन खोल लेते हैं। पाइथन खोल लिया, मुझे अलर्ट पे क्लिक करवाना है तो हमें एक पॉपअप मिलता है और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी मिलता है। अब इस टेक्स्ट को हम गेट करके चेक करेंगे कि मेरा नाम इसमें आ रहा है या नहीं, मतलब हम जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं, है ना। तो ये हमारा यूज़ केस है, तो इसको ऑटोमेट करते हैं सबसे पहले। चलो आप कोड पे आ जाते हैं। तो कोड पे आने के बाद हमें सबसे पहले तो एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे आपको पता ही है प्रीवियस लेक्चर से। और हमें उस यूआरएल पे नेविगेट करना होता है जो हमारा प्रैक्टिस पेज है, राइट। हम यूआरएल पे आ गए। अब हमें इस बॉक्स में अपना कोई भी टेक्स्ट डालना है। तो सबसे पहले हमें इसका लोकेटर चाहिए, है ना। लोकेटर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये नेम वाला, यूनिक लग रहा है, एंटर नेम। हाँ, तो इससे हम एक्सपाथ बना लेते हैं। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कैसे बना देते हैं, बाय डॉट एक्सपाथ। फिर एक्सपाथ की वैल्यू जो कि होती है स्लैश स्लैश टैग नेम। टैग नेम है उसका इनपुट, तो मैंने इनपुट डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एट द रेट, हम एट्रीब्यूट कौन सा ले रहे हैं, नेम। नेम इक्वल्स टू नेम की वैल्यू डॉट सेंड कीज। कुछ हमें लिखना है तो हमें सेंड की यूज़ करना पड़ेगा ना, राइट। तो हम यहाँ डालते हैं पारस टेस्ट, है ना। इस पर पारस टेस्ट डाल देते हैं। अब कुछ लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद हमें सेकंड स्टेप क्या था, उस पर क्लिक कराना था अलर्ट बटन पे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके फिर से हम एक्सपाथ बना लेंगे। एक्सपाथ अब अलर्ट बटन का बनाना है हमें, तो उसका लोकेटर देख लेते हैं एक बार। तो इसकी आईडी है अलर्ट बटन के नाम से, तो ये यूज़ कर लेते हैं। इनपुट टैग है स्लैश स्लैश इनपुट आईडी है, तो आईडी यूज़ कर ली। अलर्ट बटन डॉट क्लिक, है ना, क्लिक करना ना अलर्ट बटन पे। अब मैंने क्लिक कर दिया। अब पॉपअप को आ जाना चाहिए, है ना। अब पॉपअप आ गया। अब हम HTML से स्विच करके जावा सिर्फ पॉपअप पे कैसे जाएंगे? कंट्रोल को, अभी तक हमारा जो कंट्रोल है वो इस HTML पेज के ऊपर है। जो ये ड्राइवर है, हमने HTML पेज का ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि सेलेनियम से बनता है, तो वो HTML को कंट्रोल कर सकता है ना, जावास्क्रिप्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब हमें कंट्रोल को स्विच करना है अपने ड्राइवर से लेके जावास्क्रिप्ट पे। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो अब ड्राइवर डॉट स्विच करेंगे तो यहाँ स्विच टू का एक फंक्शन मिलता है हमें, स्विच टू, फिर डॉट मार के एक ऑप्शन आएगा आपको अलर्ट।
तो अलर्ट को कॉल कर दिया। अब इसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना होगा, तो अलर्ट नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अलर्ट नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको स्टोर करवा लिया। अब ड्राइवर के पास तो HTML की हैंडल करने की कैपेबिलिटी थी, है ना। अब ये अलर्ट ऑब्जेक्ट के पास सारी कैपेबिलिटी हैं जो जावास्क्रिप्ट पॉपअप में अवेलेबल होंगी। तो अब मैंने अलर्ट टाइप किया, फिर डॉट मारूंगा तो मेरे को सारे जावास्क्रिप्ट के वो मिल जाएंगे मेथड्स। हम टेक्स्ट गेट कर सकते हैं, कुछ सेंड कीज कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो उसको डिसमिस कर सकते हैं, है ना। दो ऑप्शन आ रहे थे ना कन्फर्म वाले में, एक्सेप्ट और कैंसिल वाला डिसमिस। और अलर्ट वाले में हमें एक ही आ रहा था ओके। तो अलर्ट वाला कर रहे थे अभी, डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ओके कर देगा उसको। एक बार रन करके देखते हैं। टाइम डॉट स्लीप लगा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ी देर के लिए पॉपअप दिखे। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा रन टेस्ट, इसने ब्राउज़र खोल दिया। देखो इसने पॉपअप क्लिक किया, ओके कर दिया। दैट मीन्स हमारा कोड सही से चल रहा है। अब एक और कंडीशन हम इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, अब हमें चेक करना होगा ना, हम यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं वो हमारा यूज़ केस हो सकता है कि हम जो एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखना भी चाहिए ना हमें, तभी तो सही उसका वर्क फ्लो होगा। अदरवाइज हमें क्या पता क्या लिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जब स्विच कर चुके हैं अलर्ट पे अपने, तो एक अलर्ट का टेक्स्ट हम गेट कर लेंगे, स्टोर करा के रख लेंगे, अलर्ट डॉट टेक्स्ट। अब हमें पता है हमने ये टेक्स्ट डाला था बॉक्स में, है ना। तो अगर ये वाला टेक्स्ट उस अलर्ट के टेक्स्ट में प्रेजेंट है, इन अलर्ट वाला टेक्स्ट, ये अलर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ, अलर्ट टेक्स्ट। सो इफ दिस टेक्स्ट जो हमने डाला था बॉक्स में इज प्रेजेंट इन अलर्ट टेक्स्ट, दैट मीन्स हमारा फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन, टेस्ट पास, हम ये प्रिंट करा देंगे। एल्स क्या करेंगे, हम बताएंगे कि टेस्ट इज फेल, है ना, टेस्ट फेल। इससे हमें पता चल गया कि टेस्ट फेल हो गया। और भी चीज़ें होती हैं, और भी चेक्स डाल सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। अगर आपको टेस्ट केस ही फेल करवाना है तो उसका भी चेक होता है। एनीवे वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आई गेस ये सही रहेगा। तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। खुल गया, बंद हो गया। देखो यहाँ पे टेस्ट पास लिखा आ गया, बिकॉज हमने स्टेटमेंट डाली थी, प्रिंट स्टेटमेंट की, वो प्रिंट करा दिया उसने। सिमिलरली और भी केसेस बन सकते हैं, जैसे हमने देखा था कन्फर्म वाले में था, दो ऑप्शन आते हैं इसमें, आप एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो एंड डिसमिस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिसमिस वाला आप खुद से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको भी हो जाएगी। तो आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इतना काफ़ी है, अलर्ट बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।